आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सही मिलान या इनको सुमेलित करना है। यहाँ स्तंभ 1 में ए दिया है उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक, बी दिया है पेप्टाइड बंधधारक, सी दिया है कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ और डी है द्वितीयक उपापचयाज। स्तंभ 2 में पहला है रिसीन, दूसरा है मैलोनेट, तीसरा है काइटिन और चौथा है कोलाजन। यहाँ आपको स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से सही मिलान करना है और मिलान करने के पश्चात नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए सबसे पहले इनका सही मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला या स्तंभ 1 का ए है उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। तो यहाँ पर आपका ये निरोधक क्या होते हैं, ये बात करने से पहले ये जान ले कि हमारे जैविक सिस्टम में या जैविक तंत्र में उत्प्रेरक होते कौन है। तो हमारे जैविक तंत्र में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन होते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं ये किसी भी जैविक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। ये जैविक अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, दर बढ़ा देने का कार्य ये करते हैं। अब क्योंकि ये जैविक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं तो इन एंजाइम को हम कहते हैं जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके जैविक तंत्र में ही मिलते हैं और जैविक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। जैविक उत्प्रेरक कहते हैं हम इन्हें। यहाँ पर आपके कुछ एंजाइम होते हैं जैसे सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करता है? सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज, ये सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि आपका श्वसन का केंद्र है या कोशिकीय श्वसन का केंद्र है, वहां पर चलती है क्रैब चक्र। क्रैब चक्र, क्रैब चक्र भी एक आपका पद होता है कोशिकीय श्वसन का। इस क्रैब चक्र में ये जो सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या करता है? ये आपके सक्सिनिक अम्ल को परिवर्तित कर देता है फ्यूमेरिक अम्ल में। फ्यूमेरिक अम्ल में, और फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन के पश्चात क्या होता है? ये आपका आगे बढ़ता है और पूरी एक चक्र चलती है जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा आपके जंतुओं या पादपों द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं में उपयोग में ले आई जाती है। पर यहाँ पर ये जो सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज है इसके लिए कुछ निरोधक हमारे तंत्र में पाए जाते हैं। तो वह निरोधक क्या है? जैसे मैलोनेट होता है। मैलोनेट एक पदार्थ होता है, एक आपका द्विकार्बोक्सिलिक एसिड वाला पदार्थ होता है जो क्या करता है? इस सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए निरोधक का कार्य करता है। निरोधक का कार्य कैसे करता है? मतलब ये आपका जो जैविक अभिक्रिया हो रही है सक्सिनिक अम्ल को फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन की, उसकी दर को कम कर देता है या उस अभिक्रिया को होने ही नहीं देता, क्योंकि सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। ये सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज को अपना काम करने से रोकेगा या अपना काम नहीं करने देगा। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया बहुत मंद होगी, धीरे धीरे होगी। तो ये हमारा होगा निरोधक या उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। ये उत्प्रेरक है और इसकी क्रिया का निरोधक कर रहा है, तो मैलोनेट उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक है। अतः जो ए है उसका सही मिलान यहाँ पर होगा 2, जो कि उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक कौन करता है? मैलोनेट उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक करता है। तो ये तो एक उदाहरण है मैलोनेट के निरोधन की। दूसरा जाते हैं, दूसरा मिलान करते हैं जो कि है पेप्टाइड बंधधारक। पेप्टाइड बंधधारक,
तो यहाँ पर आपके जैविक तंत्र में पेप्टाइड बंध कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसा कि हमें पता है कि जैविक तंत्र में एक जैविक अणु होता है जो प्रोटीन है। प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है और प्रोटीन बना होता है बहुत सारे अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्ल से। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन, और ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा। पेप्टाइड बंध द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें कि इनमें से प्रोटीन कौन है, तो वहां पर हमें पता चल जाएगा कि पेप्टाइड बंध धारक कौन है, क्योंकि प्रोटीन के पास ही पेप्टाइड बंध होते हैं। यहाँ पर यदि इन चारों में देखें तो कोलेजन जो है वो एक तंतुमय प्रोटीन होता है। तो कोलेजन क्या है? कोलेजन एक तंतुमय प्रोटीन होता है, तंतु वाला प्रोटीन होता है, तंतुमय प्रोटीन है ये कोलेजन। और ये जो तंतुमय प्रोटीन है ये हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर पेप्टाइड बंध धारक कौन होगा? कोलेजन, क्योंकि वही इन चारों में आपका प्रोटीन है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है हमारा, बी का सही मिलान होगा 4। पेप्टाइड बंध धारक कौन है? कोलेजन है। चलिए बढ़ते हैं आगे सी की तरफ और जानते हैं सी का सही मिलान क्या होगा। तो सी है कवकों की कोशा भित्ति। हमें पता है जो कवक होते हैं या फंगस होते हैं, इनकी जो कोशा भित्ति होती है वह कैसी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशा भित्ति होती है वह बनी होती है काइटिन नामक शर्करा की, काइटिन नामक शर्करा की। और ये जो काइटिन शर्करा है ये कवकों की कोशा भित्ति के अतिरिक्त आपको मिलती है कीटों के परों में। तो कीटों के पर भी काइटिन के बने होते हैं। तो कवकों की कोशा भित्ति किससे बनी होगी? काइटिन नामक एक शर्करा से। ये शर्करा सेल्यूलोज के प्रकार की ही एक शर्करा होती है जो कि पॉलीसैकेराइड होती है। अतः हम कहेंगे कि सी जो है उसका सही मिलान होगा 3। कवकों की कोशा भित्ति बनी होती है काइटिन की। चलिए बढ़ते हैं चौथे की तरफ, डी की तरफ। तो डी क्या है? डी है आपका द्वितीयक उपापचय, द्वितीयक उपापचयज। ये क्या है? यहाँ पर यदि हम अपने चारों मिलानों में देखें तो हमारे पास सिर्फ बचा है पहला रिसीन। ये रिसीन जो होता है ये हमारी कोशिकाओं में द्वितीयक उपापचय का परिणाम के रूप में पदार्थ मिला होता है। तो रिसीन क्या होगा? रिसीन द्वितीयक उपापचय का पदार्थ होता है, या उपापचय का परिणाम होता है या उत्पाद होता है। अतः हम कहेंगे कि ये द्वितीयक उपापचयज है रिसीन। तो यहाँ पर जो डी है उसका सही मिलान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें सारे सही मिलान मिल गए, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। अब जाते हैं हमारे विकल्पों की तरफ और जानते हैं सही विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पर पहले विकल्प में दिया है ए का 3 जो कि गलत है, बी का 4 सही है, सी का 1 गलत है और डी का 2 गलत है। तो यहाँ पर पहला विकल्प गलत होगा। दूसरे विकल्प में ए का 2 दिया गया है जो कि सही है, बी का 3 दिया गया है ये गलत है, सी का 1 दिया गया है ये भी गलत है और डी का 4 दिया गया है ये भी गलत है। तो 1 मिलान सही है और 3 गलत है, अतः ये विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में ए का 2 दिया गया है सही है, बी का 4 दिया गया है सही है, सी का 3 दिया गया है सही है और डी का 1 दिया गया है सही है। तो यहाँ पर आपके चारों मिलान सही है, अतः हमारा जो तीसरा विकल्प है वो सही विकल्प है। चौथे विकल्प में ए का 3 दिया गया है गलत है, बी का 1 गलत है, सी का 4 गलत है और डी का 2 गलत है। तो चारों मिलान गलत है, तो ये भी विकल्प गलत होगा और जो विकल्प 3 है वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।